हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जेंट्स स्वेटर का एक डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये देखिए, डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत दिखता है। ऐसा लगता है जैसे मशीन से बुनाई हुई है। बहुत खूबसूरत पैटर्न है और पूरे स्वेटर में आप इसको डाल सकते हैं या फिर दूसरे डिज़ाइंस के साथ कंबाइन करके भी डाल सकते हैं, जैसी भी आपकी इच्छा हो। और इसमें फंदे 2 के मल्टीपल में लिए जाते हैं और ये डिज़ाइन 4 लाइनों की है। बहुत सिंपल है, सिर्फ समझने की बात है। तो आइए डिज़ाइन शुरू करते हैं। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, फंदे 2 के मल्टीपल में लिए जाते हैं। यहाँ पे मैंने 28 फंदे लिए हैं और 4 लाइनों की डिज़ाइन है। तो शुरू करते हैं। ये जो वाला फंदा है इसको हम उतार लेते हैं। अब एक बात ध्यान की देने की है कि जैसे शुरू में आप करेंगे तो जैसे आप ये जो मैंने तो इतना बुन लिया है, तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये जो फंदा जो सीधा 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 आपको दिख रहा है, वो फंदा बिना बुने उतरेगा इस तरह से। ये बात ध्यान के रखने की है। तो सबसे पहले हमने एक फंदा एज वाला फंदा बगैर बुने उतारा, फिर धागे को यूँ लपेटा। अब जब धागे को आप लपेटें तो इस बात का ध्यान रखें कि थोड़ा लूज़ लपेटें, तो उससे आसानी होगी। अब देखिए, ये फंदा मैंने बिना बुने उतार लिया और इस फंदे को, ये देखिए जो धागा लपेटा था आपने, फिर धागे को आगे लाकर इस फंदे को, सेकंड नंबर फंदे को उल्टा बुन दीजिए। अब क्या करना है, ये जो धागा लपेटा था आपने, इसको इस तरह से दोनों फंदों के ऊपर से उतार लीजिए। एक फंदा जो आपने बिना बुने उतारा था और एक फंदा जिसको आपने उल्टा बुना था, इन दोनों के ऊपर से वो लपेटे हुए धागे को उतार लेना है। एक फिर से करके दिखाओ तो देखिए, फिर से धागे को लपेटा हमने और ये जो फंदा है, ये सीधा वाला फंदा। तो शुरू करेंगे आप तो जाहिर है पहला ही फंदा होगा, तो इसको बगैर बुने उतारें और उसके बाद धागा आगे करके एक उल्टा बुन ले इस तरह से। उसके बाद ये जो लपेटा वाला फंदा है, ये जो धागा आपने लपेटा है, उसको, उस फंदे को दोनों फंदों के ऊपर से इस तरह से उतार दीजिए। फिर सेम वही करना है, रिपीट करना है। तो फिर धागे को लपेटा, एक बगैर बुने उतारा और दूसरे फंदे को उल्टा बुन दिया और लपेटे हुए फंदे को, जो लपेटा हुआ फंदा था, उसको इन दोनों फंदों के ऊपर से उतार दिया। फिर से धागे को लपेटा इस तरह से और फिर एक फंदा बिना बुने उतारा और धागा आगे किया, एक उल्टा बुन लिया और फिर ये लपेटे हुए फंदे को इन दोनों के ऊपर से उतार देते हैं। ये जो है इसको इस तरह से फिर से लपेटेंगे, सेम करेंगे। लपेटा धागे को, राइट नीडल पे एक फंदा उतारा बिना बुने, फिर धागा को आगे किया, एक उल्टा बुना, फिर ये जो लपेटा वाला फंदा है इसको इन दोनों फंदों के ऊपर से इस तरह से उतार दिया। फिर से धागे को लपेटा, एक फंदा बगैर बुने उतारा, फिर धागा को आगे लाकर एक उल्टा बुना और लपेटे हुए फंदे को इस तरह से। आप लूज रखेंगे तो इसको उतारने में आसानी होगी, इसलिए कहा लूज रखें। फिर से धागे को लपेटेंगे और एक फंदा बगैर बुने उतारेंगे, फिर धागा आगे लाकर एक उल्टा बुनेंगे और ये लपेटे वाले फंदे को इन दोनों फंदों के ऊपर से इस तरह से उतार देंगे। फिर से धागा को लपेटेंगे और एक फंदा बगैर बुने उतारेंगे और दूसरे फंदे को उल्टा बुन देंगे। और फिर से ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में पूरी लाइन में यही करना है। इसको इस तरह से उतार दिया, फिर से धागा लपेटा और एक फंदा बगैर बुने उतारा, एक फंदे को धागा आगे करके उल्टा बुन दिया। उसके बाद जो लपेटा हुआ फंदा है उसको इन दोनों के ऊपर से उतार देते हैं, दोनों फंदों के ऊपर से ये लपेटे वाले फंदे को इस तरह से उतार देते हैं। तो ये पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट होगी।
फिर ये धागा लपेटा, एक फंदा बगैर बुने उतारा, दूसरे फंदे को इस तरह से उल्टा बुना और ये फंदे को उल्टा, जो लपेटा हुआ फंदा था उसको दोनों के ऊपर से उतार दिया। फिर धागा पीछे किया, एक फंद और धागे को एक बार राइट नीडल पे लपेटा, एक फंदा बिना बुने उतारा, धागा आगे लाकर एक उल्टा बुना और लपेटे हुए फंदे को दोनों फंदों के ऊपर से इस तरह से उतार दिया। फिर से धागा लपेटा, एक फंदा बगैर बुने उतारा, फिर धागा आगे लगाकर एक उल्टा बुना और ये फंदे को, लपेटे हुए फंदे को इन दोनों के ऊपर से इस तरह से उतार दिया। फिर धागे को लपेटा, फिर एक फंदा बगैर बुने उतारा और इसको सेकंड फंदे को इस तरह से उल्टा बुन लिया और लपेटे हुए फंदे को दोनों के ऊपर से उतार देते हैं। लास्ट वाला फंदा को हम सीधा बुन देते हैं। अब देखिए सेकंड रो आ गई, उल्टी लाइन है। इसमें भी आपको यही इस बात का ध्यान रखना है कि देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो 2 का यूनिट है उसमें ये सेकंड फंदा है वो इस तरह से है, मतलब ऐसा है, सीधा सीधा लंबा लंबा, तो इसको ही हमको बिना बुने उतारना है। तो देखिए अभी नेक्स्ट लाइन में कैसे करते हैं। ये जो वाला फंदा हमने उतार लिया, फिर धागा पीछे किया और ये जो धागा पीछे करके एक फंदे को सीधा बुन लिया और ये जो लंबा सीधा वाला है वो फंदा है, इसको हम धागा आगे करते हैं और बिना बुने उतार लेते हैं। फिर दूसरे फंदे को, इसके बाद वाले फंदे को फिर सीधा, ये 2 का यूनिट आ गया, फिर पहले फंदे को हम क्या करते हैं, सीधा बुनते हैं और दूसरे फंदे को बिना बुने उतार लेते हैं। फिर ये 2 का यूनिट आ गया, फिर इस फंदे को सीधा बुनते हैं और दूसरे फंदे को बगैर बुने उतार लेते हैं। फिर धागा पीछे करते हैं, एक पहले वाले फंदे को, दो के यूनिट में एक फंदे को सीधा बुन लेते हैं, पहले वाले फंदे को, और दूसरे फंदे को बगैर बुने उतार लेते हैं। फिर धागा पीछे करते हैं, एक फंदे को सीधा बुन लेते हैं और दूसरे फंदे को बगैर बुने उतार लेते हैं। फिर धागा पीछे करते हैं, एक फंदा जो है 2 के यूनिट में पहला वाला फंदा है उसको सीधा बुनते हैं और धागा पीछे करके इस फंदे को बिना बुने उतार लेते हैं। फिर धागा पीछे करते हैं, एक फंदा सीधा बुनते हैं और दूसरे फंदे को बगैर बुने उतार लेते हैं। फिर धागा पीछे करते हैं, एक फंदा सीधा बुनते हैं, दूसरे फंदे को बिना बुने उतार लेते हैं। फिर धागा पीछे करते हैं, एक फंदा सीधा बुनते हैं, एक फंदा जो बगैर बुने उतार लेते हैं। फिर धागा पीछे करते हैं, एक फंदा सीधा बुनते हैं, एक फंदा बगैर बुने उतार लेते हैं। फिर धागा पीछे करते हैं, एक फंदा सीधा बुनते हैं और एक फंदा बगैर बुने उतार लेते हैं। सेकेंड रो है फ्रेंड्स। तो फिर एक फंदा सीधा बुनते हैं और एक फंदा बगैर बुने उतार लेते हैं। फिर एक फंदा सीधा बुनते हैं और एक फंदा बगैर बुने उतार लेते हैं और लास्ट वाले फंदे को सीधा बुन देते हैं। अब हम थर्ड रो पे आ गए फ्रेंड्स। थर्ड रो में क्या करना है, ये देखिए, ये ध्यान रखना, ये सीधा फंदा है, ये फंदा बिना बुने उतरेगा। ये जो वाला फंदा हम उतार लेते हैं इस तरह से, फिर ये फंदा बगैर बुने उतार लेते हैं, देखिए सीधा में है, बगैर बुने उतारा, फिर फंदा धागा आगे लाए और एक जो सेकंड फंदा था 2 के यूनिट में उसको उल्टा बुन देते हैं। तो फिर से एक फंदा सीधा इस तरह से उतार लेते हैं और दूसरे फंदे को उल्टा, धागा आगे लाकर उल्टा बुन देते हैं। फिर से एक फंदा बगैर बुना उतार लेते हैं इस सीध में और दूसरे फंदे को उल्टा बुन लेते हैं। फिर से धागा पीछे करते हैं, एक फंदा बगैर बुने उतारते हैं सीधी लाइन वाला और एक दूसरा फंदा उल्टा बुन देते हैं। फिर से धागा पीछे करते हैं, एक फंदा ये बिना बुने उतारते हैं, फिर दूसरा वाला उल्टा बुन देते हैं। फिर से धागा पीछे करते हैं, एक फंदा बिना बुने उतारते हैं, इसको पहले वाले को, दूसरे वाले को उल्टा बुन देते हैं। तो इसी को रिपीट करना है पूरी लाइन में। एक फंदा है सो बगैर बुने उतारिए, दूसरे फंदे को उल्टा बुनिए, एक फंदा बगैर बुने उतारिए और दूसरा फंदा उल्टा बुनिए, एक फंदा बगैर बुने उतारिए और दूसरा फंदा उल्टा बुनिए।
तो इस तरह से ये रो कंप्लीट हो जाएगी। ये थर्ड रो है फ्रेंड्स, और ये उल्टा बुन दिया, फिर धागा पीछे करके एक फंदा बगैर बुने उतारा, दूसरा फंदा उल्टा बुन लिया, फिर धागा पीछे किया, एक फंदा सीधा बिना बुने उतारा और एक फंदा उल्टा बुन लिया, एक फंदा फिर से बिना बुने उतारा, दूसरा फंदा उल्टा बुन लिया। लास्ट वाला फंदा हमने सीधा बुनना है। जो लास्ट लाइन है यानी फोर्थ लाइन है वो उल्टी लाइन है फ्रेंड्स, इसमें सारे फंदे उल्टे बुने जाएंगे। सिर्फ एक बात ध्यान रखना है आपको, जैसे एक ये है, अब एक सामने से है जो उसको इस तरह से सामने से उल्टा बुन लीजिए, और ये जो बिना बुने जो उतारा है फंदा आपने, बिना बुने जो फंदा हमने उतारा है उसको इस तरह से उल्टा बुन लीजिए, इस तरह से। जैसे ये उल्टा बुना है सामने वाला, ये पीछे है, इधर से इसको इधर से उल्टा बुन लीजिए। सारे उल्टे ही बनेंगे, सिर्फ एक का आगे से, एक का इस तरह से पीछे से बुनना है। फिर ये देखिए उल्टा इस तरह से बुना, और ये उल्टा इस तरह से बुना, फिर उल्टा इस तरह से बुना, फिर ये उल्टा इस तरह से बुना, फिर ये उल्टा इस तरह से बुना, और ये उल्टा इस तरह से बुना। फोर्थ रो है और ये लास्ट लाइन है, इसके बाद पैटर्न रिपीट होगी। इस तरह से, और ये पीछे की तरफ से इस तरह से। सारे फंदे इसमें फोर्थ रो में उल्टे ही बनेंगे। इस तरह से आप डिजाइन ये कंप्लीट हो जाती है और फिर से रिपीट होता है फर्स्ट रो से। लास्ट वाला फंदा भी हम उल्टा ही बुन देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा है ये डिज़ाइन बनने के बाद। जेंट्स स्वेटर के लिए तो बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है। उम्मीद है पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।